बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 10 भी है। तो हम क्वेश्चन ना इसका 12 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसका रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप जो है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मैं ना कुछ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ना ट्रेजेडी हुई मेरे साथ आज। मैंने वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, फुल एक्सरसाइज की ना 10A की फुल एक्सरसाइज की बनाई हुई थी। उसको बना के मैंने रखा और लास्ट मोमेंट पे ना मैं उसको जब अपलोड करने लगी ना, यानी कि अपलोड से मुराद एक्सपोर्ट करने लगी अपने एडिटर से गैलरी में, तो इशू आया कि जी आपकी स्टोरेज कम हो गई हुई है, तो आप जो है ना अपनी स्टोरेज को सही करें। तो मैं जाके ये किया, फ़ौरन जाते साथ ही उसको उसी वीडियो को जो बनाई हुई थी उसी को डिलीट कर दिया। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आके मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई हूँ। और अब बस ये जल्दी जल्दी मैं इतनी सी वीडियो बना रही हूँ। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं 12। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जी, 4x4 प्लस 81। अब हमारे पास ना ये दो वैल्यूज़ हैं। अब दो वैल्यूज़ को आपने कैसे लेके चलना है, यहाँ पे हमने फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ना दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनमें से ना कुछ कॉमन ही निकलता। यहाँ पे मैं ना एक फार्मूला यूज़ करूँगी जिसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूले में क्या है, अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो, उनका स्क्वायर हो, तो हम उनको कैसे करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ना आपने देखना है कि आपके पास ना कौन सी वैल्यूज मौजूद है। यहाँ पे इस साइड पे 1 2 3 फैक्टर्स की फॉर्म ये है, लेकिन ये फैक्टर की फॉर्म नहीं है, टर्म्स की फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3, यानी कि 3 टर्म्स है, और यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो हम इसको ना थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे स्केयर स्केयर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि फर्स्ट है। 2 रेज़ टू पावर जो 2 होता है वो हमें पता है कि 4 होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 x4 प्लस 81 की जगह इसका जो परफेक्ट स्केयर होता है वो क्या होगा, 9। 9 9 ज़ा 81। तो मैं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखने की बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसकी लिख रही हूँ, यानी कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो मैंने 81 की जगह 9 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया और 4 की जगह 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है। एक आ रही है ए स्क्र, यानी कि इसमें से अगर हम स्क्र निकाल दें तो फर्स्ट बन जाता है, फिर ये सेकंड बन जाता है जो कि 9, यानी कि हमारे पास ना ये फॉर्म नहीं है टू फार्मूले का, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हमने ना खुद से ही इसको लेना है ताकि हम एक फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास ना चीज़ें सारी पूरी हों। यहाँ पे देखें 1 है तो 2 1 ज़ा 2, कुछ कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है ना, तो 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे मैं कौन सी पावर लिखूँ कि 4 है। अगर मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ तो 2 1 ज़ा 2 जो कि पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे हमारे पास 4 आए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो मैंने यहाँ पे जब 2 बाहर निकाला पावर का तो एक दफ़ा लिखा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब अप्लाई करूँगी ये प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस 2 फार्मूले का। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सेकंड को भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास 9 है तो पास उसकी पावर बाहर निकालनी है, ठीक है। ये इसका काम था तो मैंने इसको थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिख दिया। प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने यहाँ से देखना है, ठीक है। ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा 2x² फर्स्ट, एंड सेकंड क्या है, सेकंड बी है, यानी कि सेकंड जो हमारे पास दूसरे वाला स्केयर है ना उसको लिखना विदाउट पावर। ये वाली पावर के अलावा आपने इसको लिखना है, तो जो नीचे थी वो तो लिखनी लिखनी थी ना। अब हमारे पास जो है वो एक फॉर्म बन गई है। ये आपने जो +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है ये आपने खुद से ऐड किया ना। तो जब हम ये रूल होता है, जब हम खुद से ऐड करते हैं हमें उसे माइनस भी करना पड़ता है ताकि एक जो है ना फाइन वैल्यू उसकी आए। हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ना इसके फैक्टर्स बना सकें। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला पोर्शन मैंने खुद से लिखा और उसको फिर से माइनस भी कर दिया, और +9 जो है वो सेकंड है, 9 स्क्वायर। अब मैं क्लोज कर देती हूँ इस इन तीनों टर्म्स को इस फैक्टर्स में। देखें ये तीनों टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स को हम इसको फर्दर क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज किया हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पे आपको ए यानी कि जो फर्स्ट है, इतने पोर्शन को आप देख लो, ए प्लस सेंटर से
b और ये जो 2 है ये ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा। तो मैं इन तीनों टर्म्स को भी इस तरीके से क्लोज कर देती हूँ। फर्स्ट आपको नजर आ रहा है 2x², सेंटर से यहाँ से प्लस, इन दोनों को इग्नोर कर देना ना, लेकिन इतने पार्ट को देखते हुए हमने फॉर्मूला क्लोज कर देना। फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में। बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा 2 इंटू 2x² और इंटू 9, यानी कि हमें न्यूमेरिक फॉर्म को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 एंड 4 9 36 एंड x² एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास ना अभी एक फॉर्म आई है, अभी फैक्टर्स नहीं आए प्रॉपर। ठीक है, ये चीज़ ना होती, वैसे ये आनी है ज़रूर, ये ना होती तो हमारे पास फैक्टर्स पूरे हो जाने थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई मसला है। 36 का जो है वो क्या होता है, यानी कि उसका परफेक्ट स्केल क्या होता है 6⁻², यानी कि 6 6 36। तो इसके फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² प्लस 9 उसकी पावर 2 माइनस 36 की जगह मैं लिख रही हूँ 6 6 36, यानी कि 6 6 36 होता है ना, तो 6⁻² आ जाएगा। मैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही लिख रही हूँ। अब हम इसकी पावर को बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा। अब एक और यहाँ पे फॉर्मूला आता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड और एक दफ़ा कर देते हैं प्लस, एक दफ़ा कर देते हैं माइनस, विदाउट एनी पावर। ठीक है, तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए इनको भी ओपन कर देती हूँ। देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन 2x² प्लस 9, सेकेंड क्या है 6x। तो इसको ना मैं एक दफ़ा और लिख देती हूँ, यानी कि दोनों ब्रैकेट में लिख देती हूँ। एक दफ़ा कर देना प्लस, एक दफ़ा कर देना माइनस, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही किया हुआ ना, इन पावर्स को इग्नोर करते हुए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो उससे मैंने फर्स्ट प्लस सेकेंड विदाउट एनी पावर, दिस वन पावर। ठीक है, ये वाली पावर तो इसकी खुद किया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं सिंपली, 2x² प्लस 9 प्लस 6x, 2x² प्लस 9 माइनस 6। अब यहाँ पे एक ही टर्म थी इसलिए हमें कोई मसला नहीं हुआ, हमने सिंपल माइनस 6x लिख दिया। लेकिन अगर 2 3 होती तो फिर हम अंदर भी सॉल्व कर लेते माइनस को। अब बस अरेंज कर लेते हैं और इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद पावर में क्या आता है 1, तो मैं इसको 6x को पहले लिख रही हूँ, 9 को बाद में, 2x² माइनस 6x एंड प्लस 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।